बच्चों, आज मैं एक छोटी सी वीडियो बनाने जा रही हूँ। बहुत ही छोटी सी है क्योंकि एक छोटी सी बात बताना चाह रही हूँ। है तो ये बहुत स्टार्टिंग वाली बात, लेकिन छोटी क्लासेस में ये सिखाया नहीं जाता और बड़ी क्लास में आते आते हम भूल जाते हैं कि मेरा दीर्घ स्वर तो याद रहता है, ह्रस्व स्वर याद नहीं रहता। ह्रस्व स्वर के ऊपर ज़्यादा मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि ह्रस्व स्वर भी कुछ होता है जिसे हम बहुत कम शब्दों में यूज करते हैं, जो हमने बहुत कम सुना होता है, इसलिए हैरानी होती है कि ह्रस्व क्या होता है। तो आज मैं आपको बता दूं बहुत डिटेल में, लेकिन बहुत ही कम शब्दों में बताऊंगी कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर होते हैं। 3 स्वर होते हैं। ह्रस्व, ये जो सबसे छोटा स्वर जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, और दीर्घ स्वर जिसको बोलने में 2 गुना समय लगता है, 2 गुनी, जैसे आ, है ना। और प्लुत स्वर में जिसमें 3 गुना समय लगता है। तो जिसे बोलने में एक मात्रा का समय लगे वो ह्रस्व स्वर, जैसे अ ई उ री, जैसे बोलते हैं ना अ, इसी तरह से अ ई उ बोलने में 2 गुना समय लगे जिसमें वो दीर्घ स्वर, जैसे आ ई ऊ, थोड़ी लंबी आवाज निकलती है। इसी तरह से 3 गुना समय जिसमें लगता है वो होता है प्लुत स्वर, जैसे ओम। ओम में 3 गुना समय लगे, थोड़ा ओम। तो इस तरह से जहाँ लंबी आवाज 2 गुना दीर्घ से भी थोड़ी लंबी आवाज निकले वो होता है प्लुत स्वर। तो इन स्वरों की पहचान कर लो, फिर आगे जब हम संधि करवाते हैं तो उसमें दीर्घ स्वर जहाँ बोले, ह्रस्व स्वर जहाँ बोले, वहां अपने आप समझ जाओ कि ह्रस्व स्वर यानी जिसमें कोई मात्रा नहीं है, सिंपल एक सिंगल आवाज वाला स्वर है। दीर्घ स्वर बोले तो लंबी आवाज जिसमें मात्रा, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, है ना। ह्रस्व स्वर में यानी छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। इसी तरह से प्लुत में थोड़ी लंबी आवाज निकलती, वहां ओम, जैसे ओम है, तो इस तरह से प्लुत स्वर हो जाता है। तो इन चीजों को, छोटी छोटी बातों को याद रखो। जब बोर्ड के पेपर होते जहाँ पे वैकल्पिक प्रश्न आते हैं ना, उनमें इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं हर छोटी छोटी बात पर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ ताकि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो, आपको फुल मार्क्स मिले। तो आपको ये बात हमेशा याद रहेगी कि ह्रस्व स्वर जिसे हम छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ बोलते हैं उसे ह्रस्व स्वर बोलते हैं। जिसे हम बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ बोलते हैं उसे दीर्घ स्वर बोलते हैं। जिसमें हम, जैसे हम उसमें ओम बोलते हैं, थोड़ी लंबी आवाज निकालते हैं, तो ओम जैसे स्वर जो निकलते हैं उसको हम प्लुत स्वर बोलते हैं। बस इतनी सी बात है जो हमेशा याद रखनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।